हेलो एवरीवन, मेरा नाम वरुण कुमार है। मैंने 65वीं बीपीएससी की परीक्षा में तीसरा स्थान प्राप्त किया है और आज मैं यहाँ मोटिवेशन फैक्ट्री के माध्यम से आपको अपने बीपीएससी की स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रीलिम्स की। तो प्रीलिम्स में क्या होता है कि बीपीएससी में 120 क्वेश्चंस हैं और उस 120 क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चन जो है मेंटल एबिलिटी का होता है। फिर बाकी क्वेश्चन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बिहार से रिलेटेड, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सब से रहते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा जो एडवांटेज होता है कि बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप इसमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे ही अटेम्प्ट कर सकते हो कि क्या पता सही हो जाए। और इसके लिए मैं आपको बुक लिस्ट बता देता हूँ, जो कि मेरी बुक लिस्ट जो है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए सेम ही है। तो सबसे पहले पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है, इंडियन पॉलिटी, वो आप कर सकते हो। और इसके लिए आपको कोई बेसिक नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे लक्ष्मीकांत से ही शुरू कर सकते हो। फिर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्र और स्पेक्ट्रम, इनकी हिस्ट्री की किताब है। फिर एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आर.एस. शर्मा, मिडाइवल के लिए सतीश चंद्रा, इससे हिस्ट्री हो जाएगा एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। एंड देन ज्योग्राफी के लिए क्लास 11-12 की एनसीईआरटीज़, फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी है। फिर इसमें आप एक कर सकते हो, एटलस पढ़ लेना आप, किसी भी अच्छे पब्लिकेशन का, ऑक्सफोर्ड या ओरिएंट लॉन्गमैन का, ओरिएंट वाइट्सवाइन का, तो एटलस हो जाएगा। फिर सेंसस का डेटा आप पढ़ लेना, क्योंकि बीपीएससी में क्या होता है, प्रीलिम्स में हर एक अल्टरनेट ईयर 4 से 5 सेंसस के क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें से आपको डेटा याद करना पड़ेगा कि बिहार के किस जिले के लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, या फिर सेक्स रेशियो कहाँ सबसे ज़्यादा है, कहाँ सबसे कम है, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। और ज्योग्राफी में हमारा वही ज्योग्राफी में क्लास 11-12 की एनसीईआरटीज़, एटलस और सेंसस। फिर आता है हमारा इंडियन इकॉनमी। तो इंडियन इकॉनमी के लिए आप कोई एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक रेफ़र कर सकते हो, जैसे उमा कपिला या रमेश सिंह या मिश्रापुरी, इन तीनों में से कोई एक पढ़ लेना। प्लस इंडिया और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और इंडिया और बिहार का बजट्स, ये दोनों आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे मिल जाएगी। और इकोनॉमी में आप एक चीज़ कर सकते हो, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए क्लास 11-12 की माइक्रो और मैक्रो की किताबें पढ़ सकते हो, तो उससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हो जाएगा। इसके अलावा जो मैं किया करता था, एक श्रीराम आईएएस की आती है इंडियन इकोनॉमी करके, वो पार्ट 1, 2, 3 में आती है, तो वो आप पढ़ सकते हो। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की पढ़ सकते हो, मैंने श्रीराम की थी। और बिहार से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स होते हैं, बिहार स्पेसिफिक जो होते हैं, बिहार की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसके लिए आप पढ़ सकते हो। केबीसी नैनो की एक किताब आती है बिहार समग्र, या फिर एक नो योर स्टेट आती है रिहंत की, इन दोनों में से कोई एक कर सकते हो। फिर जनरल साइंस के लिए आप कर सकते हो लूसेंट का जो जनरल नॉलेज आता है, उसमें जो साइंस सेक्शन होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो वो आप कर सकते हो, वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैच कर जाते हैं। और हाँ, न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए, अगर आप इंग्लिश पढ़ते हो तो इंग्लिश पढ़ो, या फिर कोई भी बिहार में जो लोकल न्यूज़पेपर आते हैं, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान वगैरह, ये सब पढ़ सकते हो आप। और एक चीज़ जो मैं समझता हूँ बीपीएससी के एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं। अगर आप पिछले 30-35 साल के क्वेश्चंस करके जाते हो प्रीलिम्स के, तो इसमें एक अच्छी बात होती है कि 10-15 क्वेश्चंस हर साल रिपीट हो जाते हैं, मतलब लास्ट 30-35 ईयर्स से। तो ये आपको काफ़ी बड़ा एज दे देगा, क्योंकि आपको 15 क्वेश्चंस पहले से ही आ रहा होता है। और मेंटल एबिलिटी के लिए आप, अगर आपकी मैथ अच्छी है तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आप कर लोगे। अगर आपको नहीं, अगर आपकी मैथ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप इसके लिए टॉपिक से कोई भी ऑनलाइन टॉपिक ढूंढकर कोई भी ऑनलाइन माध्यम का यूज़ कर सकते हो, किसी भी स्टडी चैनल पे, क्योंकि काफ़ी बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आप किसी भी चैनल से कर सकते हो। ये हो गया हमारा प्रीलिम्स के बारे में कि 120 क्वेश्चंस रहते हैं और इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। 9 दिसंबर से यूपीएससी कोर्सेज के प्राइस हाइक हो रहे हैं अनअकैडमी पर, तो इससे पहले ही अपना सब्सक्रिप्शन ले लें। एंड 8 दिसंबर से ऑप्शनल स्पेशल बैच भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप अपने ऑप्शनल की तैयारी भी अनअकैडमी के साथ शानदार तरीके से कर सकते हैं। अगर आप लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो अनअकैडमी लोन फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल कराता है, आप अपने कोर्स को लोन पर भी अवेल कर सकते हैं। एंड अगर आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप हमारा कोड यूज़ कर सकते हैं MFYT10, इससे आपको 10% एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। तो लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जाइए फटाफट इनरोल करें। फिर हम बात करते हैं मेंस की। मेंस में क्या होता है, हमारा 2 जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है, GS1, GS2, एक ऑप्शनल का पेपर होता है जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, एंड एक हिंदी का पेपर होता है जो कि क्वालिफाइंग होता है।
तो GS1 में क्या होता है, हिस्ट्री और पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, 3 क्वेश्चन हिस्ट्री, 3 क्वेश्चन पॉलिटी और 2 क्वेश्चन डेटा एनालिसिस से। तो हिस्ट्री में क्या होता है कि सिमिलर लाइंस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं बीपीएससी के, 1857 का रिवॉल्ट, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, महात्मा गांधी के थॉट्स, आर्यन टैगोर के थॉट्स, जेपी नारायण का कंट्रीब्यूशन इन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो काफ़ी सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं बीपीएससी के, तो बीपीएससी यहीं से क्वेश्चन पूछती है। सिमिलरली पॉलिटी भी सिमिलर पैटर्न फॉलो करता है, और 2 क्वेश्चन आपके डेटा इंटरप्रिटेशन से रहते हैं, जो कि बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। आप किसी भी 9-10 का डेटा इंटरप्रिटेशन का किताब पढ़ लोगे, एनसीईआरटी या कोई भी किताब जो होती है मैथमेटिक्स की, वहाँ से आपका ये डेटा इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। फिर GS2 में हमारा होता है इकोनॉमी और ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, बिहार ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, 3-3, 4-4 क्वेश्चन करने होते हैं, 4 क्वेश्चन इकोनॉमी के और 4 क्वेश्चन ज्योग्राफी से। और इसमें एक अच्छी बात यह है, मतलब कह लो आप एडवांटेज है, कि ज्योग्राफी और इकोनॉमी का जो पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा ओवरलैपिंग है। जो ज्योग्राफी, हम जो बेसिक ज्योग्राफी है वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके, जैसे इंडस्ट्रीज़ हो गया, तो इंडस्ट्रीज़ का ओवरलैपिंग है। इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना आपको इंडस्ट्रीज़, और ज्योग्राफी में भी पढ़ना है। जैसे पिछले बार 65 में बीपीएससी में एक क्वेश्चन आया था MSME, तो वो ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है और इकोनॉमी का भी क्वेश्चन है। और इसमें साइंस एंड टेक का भी सेक्शन रहता है, तो साइंस एंड टेक भी ऐसे ही मिक्स रहता है, कोई सेग्रीगेशन नहीं होता है क्वेश्चन का कि ये ज्योग्राफी का है और ये साइंस एंड टेक का है। साइंस एंड टेक में क्या होता है, जनरली करंट क्वेश्चन ही आते हैं। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल है वाटर कंजर्व करने में, तो अब ये करंट का इसीलिए है क्योंकि अब जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वाटर कंजर्वेशन पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है, तो इसीलिए ये करंट का टॉपिक है। कि जैसे जल शक्ति अभियान लॉन्च हुआ था या भूजल अभियान लॉन्च हुआ था, तो ये करंट का टॉपिक हो गया। फिर क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले कर सकती है फार्मर्स का इनकम बढ़ाने में, तो ये भी एक करंट का क्वेश्चन है। क्योंकि हाल ही में 2-3 साल पहले एक अशोक दलवाई की कमेटी गठित हुई थी, जिसमें था हाउ टू डबल द फार्मर्स इनकम बाय 2022। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था बीपीएससी में पिछले साल। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। तो जो प्रीलिम्स में आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं मेंस में, तो ये आप अवॉइड कर सकते हो किसी साइंस के टेक्स्ट बुक को पढ़ना, ये करंट अफेयर्स पे आप रिलाई करके जा सकते हो। तो ये हो गया हमारा GS2 का। एक हिंदी का पेपर होता है, तो जो बिहार के बच्चे हैं उनको तो मैं समझता हूँ हिंदी में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी आप अपने एक प्रिकॉशन लेके चलना चाहिए अपने को, कि हिंदी के 4-5 मॉक आप फिर भी दे देना, कि जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आप उनको सॉल्व करके जाना। बात करते हैं ऑप्शनल की। मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स था। इकोनॉमिक्स में आप नोट पे नहीं रिलाई कर सकते हैं क्योंकि एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। तो इकोनॉमिक्स में 6 क्वेश्चन करने होते हैं। पेपर 1 में 3 होते हैं जो कि कोर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होता है, पेपर 2 में 3 होते हैं जो कि इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड होता है। तो पेपर 1 तो थियोरेटिकल है, माइक्रो, मैक्रो, इंटरनेशनल, पब्लिक फाइनेंस, मनी एंड बैंकिंग, ये सारे क्वेश्चन होते हैं। और मैं बुक लिस्ट है जो सर चैनल के डिस्क्रिप्शन पे डाल देंगे, वहाँ से आप बुक लिस्ट देख लेना। और फिर पेपर 2 में क्या है कि इंडियन इकोनॉमी होता है। तो इंडियन इकोनॉमी में क्या है कि पूरा आपने इंडियन इकोनॉमी पढ़ लिया, एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर, बट इसमें क्या है कि आपको बिहार स्पेसिफिक पढ़ना है। क्योंकि जब आप आंसर लिखते हो, आप बीपीएससी की परीक्षा दे रहे हो, तो इसमें आपको हमेशा जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको उसमें बिहार स्पेसिफिक लिखना है। जैसे फाइनेंस कमीशन पे क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो आपको वहाँ पे लिखना है कि बिहार के रिस्पेक्ट में फाइनेंस कमीशन ने क्या रिकमेंडेशंस दिए हैं। या पॉवर्टी पे क्वेश्चन पूछा गया है, अनएम्प्लॉयमेंट पे पूछा गया है, तो आपको ये लिखना है कि जनरली वो लिख देते हैं विद रिस्पेक्ट टू बिहार, कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं तो वो हमेशा मेंशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू बिहार आपको बताना है। तो पॉवर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट है तो आप वहाँ पे बिहार के बारे में बताइए कि बिहार में कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी क्या है, बिहार में क्या सॉल्यूशन हो सकता है पॉवर्टी का, बिहार में क्या रेट्स है पॉवर्टी के। तो इस तरह से आपका ऑप्शनल पेपर 2 कर सकते हैं। और पेपर 1 का मैंने आपको बता दिया, वो बुक लिस्ट आपको मिल जाएगी। फिर ये हो गया हमारा मेंस का, हिंदी का एक क्वालिफाइंग पेपर, GS1, GS2 एंड देन ऑप्शनल इकोनॉमिक्स। फिर इंटरव्यू की हम बात करते हैं। इंटरव्यू होता है बीपीएससी में 120 नंबर का। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, जो बीपीएससी में इंटरव्यू होता है काफ़ी फॉर्मल कम्युनिकेटिव लैंग्वेज में होता है। वहाँ कोई बिल्कुल ही स्टर्न इंग्लिश या स्टर्न हिंदी नहीं बोलना है। जैसे मैंने जो इंटरव्यू दिया था मैंने हिंदी में ही दिया था, बट जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं, अब जैसे मान लो मुझे यूज़ करना है माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैं उसको हिंदी में नहीं जानता था तो मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज़ किया करता था। या किसी मिशन का आप नाम ले रहे हो,
नेशनल मिशन ऑन वाटर कंजर्वेशन। तो इन टेक्निकल टर्म्स का सीधे आप नाम ले सकते हो। और इंटरव्यू में क्या होता है कि एक चेयरपर्सन होता है और बाकी 4 मेंबर्स होते हैं, दोनों चेयरपर्सन के दोनों साइड में 2-2 मेंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले चेयरपर्सन आपसे क्वेश्चन पूछता है या पूछती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे बाकी चारों मेंबर्स क्वेश्चन पूछते हैं आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से, आपके ऑप्शनल के बारे में कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो सिविल सर्विसेज। कुछ केस स्टडीज़ देते हैं वो कि अगर आप अपने ज़िले में डीएम बना दिए जाओ तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा, या फिर कोई 3 ऐसे सेक्टर्स बताओ जहां आप काम करना चाहोगे ऑन प्रायोरिटी। तो इंटरव्यू ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं होती है, काफ़ी कॉर्डियल मेंबर्स होते हैं, वो आपको कंफर्टेबल महसूस कराते हैं। क्योंकि आप इस बात को समझो कि आप इंटरव्यू बोर्ड तक पहुंच पा रहे हो तो आपने काफ़ी मेहनत करके पहुंची है, आपने कुछ गलत काम करके नहीं पहुंचा है। तो आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है अपने इंटरव्यू में। तो ये थे हमारी प्री मेंस और इंटरव्यू के बारे में। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इससे कुछ फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे फेसबुक पे मैसेज कर देना, या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल varun_morian पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई करता हूँ। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस, थैंक यू।